राम राम। मेरी भाषा जो भी है, मैं भारत की सभी भाषाओं का सम्मान करता हूँ। भाषा केवल एक संवाद का माध्यम है। भाषा के नाम पर झगड़िए मत, नहीं तो भाषा तो रहेगी लेकिन हम और आप नहीं रहेंगे। विश्व में बहुत सारी संस्कृतियों का उद्गम हुआ। ग्रीक, यूनान, मेडागास्कर, सभी संस्कृतियों का उद्गम हुआ, विकसित हुई और सब समाप्त हो गई। लेकिन भारत ने अपनी संस्कृति को बचाए रखा, क्योंकि भारत का इतिहास सतत संघर्ष का इतिहास रहा है। लेकिन जो भारतीय भाषाएं भी समय समय के अनुसार में बदलती रही। हम देखेंगे तो पहले संस्कृत पूरे भारत में बोली जाती थी और भारत की राज्य भाषा भी संस्कृत थी। उसके बाद संस्कृत भाषा खत्म हो गई और पाली भाषा पूरे देश में बोली जाने लगी। गौतम बुद्ध के काल में पाली भाषा पूरे देश में बोली जाती थी और वह राजभाषा थी। अब देखेंगे तो यह संस्कृत और पाली भाषा का बारे में हमें जानकारी सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में मिलती है, विलुप्त तो हो गई पूरी तरह से ही। जो आज की आधुनिक भाषाएं हैं, उनका उद्गम इन्हीं भाषाओं से हुआ है। इसीलिए आपको हिंदी भाषा से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं का उद्गम जो देवनागरी से ही हुआ है। अगर डरना है तो आप अंग्रेजी भाषा से डरिए। आज देखेंगे हम और आप हमारे अपने विचारों से, अपने पहनावे से, रहन सहन से कहीं से भी हमें भारतीयता नजर आती है। हमारी जीवन शैली पर पश्चिम सभ्यता का कितना प्रभाव पड़ा हुआ है। देखिए, हम विचारों से तो अंग्रेज होते ही जा रहे हैं, बस नाम के लिए भले भारतीय हैं। इसलिए डरने की जरूरत है तो अंग्रेजी से डरिए। मातृभाषा के जितने भी स्कूल हैं पूरे देश में, उनकी संख्या बहुत तेजी से घटती जा रही है। आप महाराष्ट्र का ही उदाहरण देखिए कि महाराष्ट्र में जितने भी सरकारी मराठी स्कूल थे, कितनी संख्या से तेजी से बंद हुए। तो यह चिंता का विषय है। ये जो अंग्रेजी भाषा है, धीरे धीरे सभी भाषाओं को निगल जाएगी। से डरना है तो अंग्रेजी से डरिए। आप जब इसका विश्लेषण करेंगे कि पहले कितने स्कूल हुआ करते थे मातृभाषा के और अब कितना है, तब आपको समझ में आएगा कि हमें वास्तविकता में समस्या क्या है। धन्यवाद।